Hello my students, hope you all are good. Now here is our part 2 of chapter number 3, that is the synthetic fiber and plastic. So 3.4 plastic. You must be familiar with many plastics article used every day. Make a list of such items and their uses. हम लोग प्लास्टिक बहुत यूज़ करते हैं. आपके सराउंडिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें हम लोगों की प्लास्टिक की बनी रहेगी. पेन का कैप, बाद में हम लोग का कंपोस्ट बॉक्स, कुछ भी देखो, वाटर बॉटल, सब प्लास्टिक का बना रहता है. स्केल, वो सब. सो प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. ओके, प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव अ सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. ओके, प्लास्टिक में सभी अरेंजमेंट यूनिट्स का जो सेम नहीं है, सबका अलग अलग है. इन सम इट इज़ द लीनियर वेयर इज इन अदर इज क्रॉस लिंक्ड. किसी में लीनियर है और किसी में क्रॉस लिंक्ड है. यहाँ पे देखो, लीनियर में बाजू बाजू में और क्रॉस लिंक में ऊपर नीचे है. ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन अ फिगर. देखो है, सभी शेप में मिलता है, सभी साइज में मिलता है. ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली एक ही साइज का मिले. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजिली मॉड्यूलेबल, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. ओके, कौन से भी शेप में हम लोग उसको मॉड्यूल कर सकते हैं. कोई भी शेप रहने दो. ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कि एक ही शेप में हम लोग प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं. बहुत सारे शेप में कर सकते हैं. जैसा मोल्ड वैसा प्लास्टिक फॉर्म होगा, शेप आएगा प्लास्टिक का. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. ओके, प्लास्टिक के बहुत सारे यूज्ड है. कोई भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं. रिसाइकल भी कर सकते हैं, उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार यूज हो गया तो उसके बाद फेंक ही देना है. उसको अगेन हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं. शीट्स के बड़ी बड़ी शीट्स बनानी है तो उसको रोल कर सकते हैं शीट्स के अंदर भी. और वायर्स के ऊपर भी कोटिंग प्लास्टिक का ही होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच वेराइटी ऑफ यूजेस. बहुत सारी वेराइटीज़ है प्लास्टिक की यूज़ की. ओके, पॉलीथीन. पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. It is used for making commonly used polythene bags. Okay, polythene bags पता ही है, प्लास्टिक की जो थैली आती है उसको polythene bags बोलते हैं. तो वो वही यूज़ होता है. पॉली इथिन, पॉली प्लस इथिन. ओके, वो एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, एक टाइप है. नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ एंड कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बैंड ईजीली. अभी कोई भी पीस ऑफ आर्टिकल ले लो, प्लास्टिक में कोई भी चीज़ ले सकते हैं हम लोग. तो हम लोग सभी चीज़ को बैंड कर पाते हैं इजीली. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बैंड. ओके, ऐसी कोई चीज़ होती है कि हम लोग बैंड ज़्यादा फोर्स करें तो वो बैंड हो जाएगी, और बहुत फोर्स किया तो वो टूट जाएगी. जैसे रूलर, आई मीन स्केल हम लोगों की. हम लोग ने स्केल को ऐसे बैंड करने गए तो वो तो टूट ही गई. 2 पीसेस ही अलग अलग मिलेंगे हम लोगों को, उसको वो कर्व्ड शेप नहीं मिलेगा. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Okay? जब भी पानी की प्लास्टिक की बॉटल रहती है उसमें हम लोग बहुत गर्म पानी डालते हैं तो वो उसका जो शेप होता है ना, वो डिफरेंट हो जाता है पहले से, और बाद में फ़र्क आता है. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Okay, कौन से प्लास्टिक जो easily bent हो जाते हैं और उसका शेप चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मोप्लास्टिक. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastic. कौन से? पॉलीथीन एंड PVC. PVC की पाइप्स आती है, आपने देखा होगा घर पे वगैरह पे, वाइट कलर्ड की वो पाइप आती है. दिस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. ओके, और थर्मोप्लास्टिक कहाँ यूज होता है? टॉयज, कोम्स एंड कंटेनर्स बनाने के लिए. ऑन द अदर हैंड,
There are some plastic which when mold once cannot be softened by heating. This are called thermosetting plastic. ओके, एक बार हम लोगों ने प्लास्टिक को मोल्ड में डाल दिया, मतलब हीट करने के बाद भी वो डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होगा, और वैसे प्लास्टिक को बोलेंगे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. 2 एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन. 2 एग्जाम्पल्स है, एक है बैकेलाइट एंड दूसरा है मेलामाइन. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Okay, Bakelite का यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स बनाने के लिए. यूटेंसिल्स के पैन वगैरह के हैंडल्स होते हैं, फ्राइंग पैन वगैरह के, उसके हैंडल्स बनाने के लिए. एंड मेलामाइन is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than the other plastics. Okay, और जो मेलामाइन है वो बहुत अच्छा प्लास्टिक है, वो हीट रेजिस्ट कर सकता है. उस पर हीट दे तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. Figure 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastics. Okay, ये है, पहले है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के. प्लेट है, इलेक्ट्रिकल स्विच है, और प्लेट है, बाद में फ्राइंग पैन का हैंडल है, और दूसरा है थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है वायर के ऊपर की कोटिंग है, बाद में एक प्लास्टिक का कंटेनर है. ओके, नाउ 3.4 प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस. अभी प्लास्टिक को सब लोग इतना वाइडली क्यों यूज़ करते हैं. ओके, टुडे इफ़ वी थिंक of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. Plastic containers seem most convenient. Okay, कोई भी चीज़ ले लो, किचन में भी आप जाओगे तो पहले स्टील और पित्तल वगैरह के वो कंटेनर्स मम्मियाँ रखती थी. अभी तो सब गया, अभी प्लास्टिक के कंटेनर्स ही दिखेंगे. हम लोग किचन में जाएंगे तो छोटे छोटे, सब में किसी में स्पाइसेस रहेंगे, किसी में हम लोगों के स्नैक्स रहेंगे. ओके, कन्वीनियंट भी है यूज़ करने के लिए. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. Okay, क्या है, लाइट वेट है, प्राइस क्या है उसकी, लो है. कंपेयर टू मेटल लेने जाए हम लोग कोई भी तो वो महंगा पड़ेगा, बट प्लास्टिक ही सस्ता है. गुड स्ट्रेंथ है, अच्छे से, ऐसा नहीं है कि चीज़ें टूट जाती है जल्दी जल्दी. अच्छे क्वालिटी का हम लोगों ने कंटेनर वगैरह लिया तो वो लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है. एंड ईजी हैंडलिंग, ईजी हैंडल कर सकते हैं, आवाज़ नहीं आती धूमधाम बहुत ज़ोर से, कभी बर्तन गिरा तो आवाज़ नहीं आएगी ज़ोर से. बीइंग अ लाइटर एज comparable to metals, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft too. Okay, लाइट वेट है प्लास्टिक का एज कम्पेयर टू मेटल, तो कार्स में भी यूज़ होने लगे प्लास्टिक, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होने लगे एंड स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ होने लगे प्लास्टिक. द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा. और प्लास्टिक की लिस्ट है ना, एंडलेस ही है, बहुत सारे यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही यूज़ हो. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक. ओके, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है उसकी ये देखते हैं. ए, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, कभी भी वो रिएक्ट नहीं करता. यू नो दैट metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. ओके, जो आयरन है, लोहा, उसके ऊपर थोड़ा पानी और एयर का वो क्या हुआ, रिएक्शन बन गया तो उस पर रस्ट लग जाती है, जंक लग जाता है. बट प्लास्टिक के ऊपर हम लोगों ने पानी डाला और वो एयर के साथ रिएक्ट होगा तो उसको कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर. दे आर नॉट कोरोडेड मतलब जंक लगना ईजीली. दैट इज़ वाई they are used to store various kinds of materials including many chemicals. okay, इसके लिए उसको हम लोग बहुत सारे टाइप केमिकल्स वगैरह स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. कोरोडेड मतलब चीज़ ख़राब नहीं होती.
B. Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in past. What is the material of buckets and mugs are you are using today? Okay, पहले आप ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को पूछोगे तो वो लोग मेटल की बकेट और मग्स यूज़ करते थे, बट अब मेटल की बाद में मिट्टी के वो सब मग्स यूज़ करते थे पहले, बट अभी नहीं, हम लोग प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं घर पे भी. What are the advantages of using plastic containers? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. Okay? प्लास्टिक सस्ता भी है मेटल से और हम लोग कोई भी शेप साइज में उसको मोल्ड कर सकते हैं. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic container that you use in daily life. बहुत सारे आर्टिकल्स भी बनते हैं प्लास्टिक के. ओके, आर्टिकल्स मतलब चीज़ें. See, plastics are poor conductors. You have learned about that plastics are poor conductor of heat and electricity. Okay, प्लास्टिक है वो poor conductor है heat and electricity का. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made up of plastic. Okay, वो poor conductor है प्लास्टिक, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल वायर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर ले लो उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहेगी. ओके, एंड स्क्रू ड्राइवर्स रहते हैं हम लोगों के, उसके ऊपर के कैप का हैंडल रहेगा वो भी क्या रहेगा, प्लास्टिक का, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. एज मैंशन अबाउ, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. और फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स वो सब भी किससे बने होते हैं, हम लोगों के प्लास्टिक के. डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. ओके, प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, मेडिकल उसमें भी बहुत सारे यूज है प्लास्टिक के. सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स वगैरह के पैकेजिंग प्लास्टिक के होते हैं. थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वोन्स, जो थ्रेड्स होते हैं हम लोग स्टिचेस लगाते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं. सिरिंजेस, डॉक्टर ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सिरिंजेस होती है मतलब इंजेक्शंस, वो सब वो भी प्लास्टिक के होते हैं. डॉक्टर के ग्लव्स वो सब होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं. प्लास्टिक एंड रबर. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड. इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डू नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. ओके, माइक्रोवेव के जो यूटेंसिल्स वगैरह आते हैं उसमें कैसा होता है कि फूड अंदर से गर्म हो जाता है, बट उसका जो कंटेनर होता है उसकी शेप को कभी वो चेंज नहीं होता. ओके, वो वैसे का वैसा ही रहता है. कुकवेयर अलग ही आता है माइक्रोवेव के लिए. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares. Okay, टेफ्लॉन की कोटिंग आती है. आपने नॉन स्टिक पैन वगैरह देखा रहेगा, तब ऑयल और पानी डालते तो वो स्प्रेड आउट हो जाता है, स्टिक नहीं होता है. ओके, वो भी टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है, वो भी नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज होते हैं. नाउ fireproof plastics, although synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. Okay, भी सिंथेटिक फाइबर का हम लोगों ने पार्ट 1 में ही पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आप आग के नज़दीक गए, फायर के नज़दीक, तो वो मेल्ट होके अपनी स्किन को स्टिक हो जाता है. बट प्लास्टिक में मेलामाइन जो है वो हम लोग क्या है, वो फायर प्रूफ, वो फ्लेम रेजिस्टेंट है. जो फायरमैन और कहीं पे आग लग जाए वगैरह तो वो फायर ब्रिगेड वाले वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तभी वो लोगों को फायर कैच नहीं होता इजीली. नाउ 3.7 प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. When we go to market, we get usually things wrapped in a plastic or packed in a polythene bags. That is the one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Okay, अब
कोई भी चीज़ लेने जाओ, पहले होता था वैसा कि आप कोई भी एक चीज़ लो तो शॉपकीपर आपको प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग में दे देगा, ओके, बट अभी तो नहीं देते क्योंकि प्लास्टिक बैन कर दिया ना गवर्नमेंट ने। 0.51 mm माइक्रोन्स का रहेगा तो ही हम लोग यूज़ कर सकते, उसके ऊपर उसके नीचे वाला जो रहेगा वो बैंड है, वो बनता ही नहीं है, वो पतला प्लास्टिक, ओके। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट इज़ द वे इन द गार्बेज disposable of plastic is the major problem. Why? Yes, a material which gets decomposed through a natural process such as action by bacteria is called biodegradable. Okay, जो decomposition की process होती है वो बैक्टीरिया से होती है और वो प्रोसेस नेचुरली होती है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? बायोडिग्रेडेबल। अ मटीरियल विच is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. Okay, natural process से decomposed नहीं होता उसको बोलेंगे हम लोग non-biodegradable. Okay, नीचे टेबल है। Type of waste, approximate time to taken to degenerate and nature of material. Okay, peels of vegetable and fruits left over food stuff etc. उसको बायोडिग्रेडेबल मीन्स डिजनरेट होने में 1 और 2 वीक्स लगते हैं, और वो कौन सा टाइप है? बायोडिग्रेडेबल। वो इजीली सॉइल और वो सब के साथ मिक्सड हो जाता है। पेपर 10 to 30 days बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ 2 to 5 months बायोडिग्रेडेबल होने के लिए। वुड 10 to 15 years बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, टीन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैंस हम लोग मिट्टी के अंदर डाल देंगे और उसको आप 100 साल और 500 साल बाद भी निकालोगे तो वो सेम वैसे का वैसा ही मिलेगा, उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ओके, इसके लिए वो कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड प्लास्टिक बैग्स several years and non biodegradable। सेम चीज़ प्लास्टिक के साथ भी होती है, वो भी वैसे की वैसी ही पड़ी रहती है, सॉइल के अंदर मिक्सअप नहीं होती। ओके, तो वो भी क्या है हम लोगों का? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स several years to decompose, it is not environmental friendly। ओके, डिकम्पोजिशन में उसको टाइम लगता है, इसके लिए वो environmental friendly नहीं है। It cause environmental pollution, पोल्यूशन ही होता है। Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily। Okay, अब synthetic material की burning जो process होती है वो slow है और वो completely burn भी नहीं होता, थोड़े थोड़े residues उसके बच जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े उसके particles बच जाते हैं। In the process, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution। How can this problem be solved? Okay, भी हम लोग जला भी देंगे प्लास्टिक तो भी वो एयर पोल्यूशन करेगा, तो वो भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को हार्म ही है, तो फिर क्या मतलब क्या है उसका? देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक का यूज़ हम लोग करना कम कर दें। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन or jute when you go for shopping। The biodegradable and the non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately। Okay, हम लोग शॉपिंग करने जाए तो घर से ही अपनी कॉटन की नहीं तो जूट बैग्स लेके जाए। और दूसरा है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को अलग रखना है, दोनों को साथ में नहीं रखना है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स and can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? Yes, हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकल भी कर सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं। It is a better to recycle the plastic waste। Okay, रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग प्लास्टिक। Most of the thermoplastic can be recycled। जो भी थर्मोप्लास्टिक है वो सब रिसाइकल्ड फॉर्म में हम लोग उसको दूसरे मोल्ड, मेल्ट प्लास्टिक को मेल्ट करके दूसरे मोल्ड में हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। हाउएवर ड्यूरिंग
रिसाइकलिंग अ सर्टन कलरिंग एजेंट आर एडेड, हम लोग रिसाइकल करने जाएंगे, प्लास्टिक को मेल्ट करने जाएंगे तो हम लोगों को जो कलर चाहिए वो कलर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़े कलर एजेंट डाल सकते हैं उसमें. दिस लिमिट्स इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, हम लोग ये कर सकते हैं, फूड स्टोर वगैरह कर सकते हैं उसमें. एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर द 4R प्रिंसिपल, कौन सा है? 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. कौन से? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और ये हैबिट हम लोगों को डेवलप करनी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप where animals especially cow are eating garbage. garbage dump देखा है आपने कहीं कहीं पे? सब animals और वो सब क्या करते हैं वहाँ पे, गार्बेज वगैरह डाल देते हैं और काव वगैरह खाती है खाना जो भी निकाल के. In the process of eating of food waste, they swallow materials like polythene bags and the wrapped food. आपने बहुत बार देखा होगा कि काव वो लोग है ना प्लास्टिक की पॉलीथीन भी खा लेती है, उसको नहीं पता है कि ये चीज़ उनके लिए हार्म है. ओके, तो वो भी खा लेती है, हम लोग सब साथ में डाल देते हैं तो वो भी खा लेती है उस. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, आप सोच सकते हो क्या क्या चीज़ होगी. द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल और द फॉर्म अ लाइनिंग इन द स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ दैट डेथ. ओके, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चौक हो जाता है, प्लास्टिक थोड़ी वो डाइजेस्ट होता है वो लोगों को, तो वो क्या कर देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चौक कर देता है, तो बाद में काऊ की डेथ हो जाती है उससे. द पॉलीथीन बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स टू. ओके, हम लोग पॉलीथीन बैग यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उससे क्या होता है, जो गटर होती है, ड्रेन्स होती है, वो भी क्लॉग्ड हो जाती है. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuit and other eatable on the road or in a park or in picnic places. Okay, है ही, आदत तो है ही, वो तो बोलना ही नहीं है. इवन क्लास भी अभी होता है तो क्लास में भी कचरा ही मिलता है हम लोगों को आफ्टर रिसेस. तो ऐसा नहीं करना है. कहाँ पे डालना है? सब चीज़ें डस्टबिन के अंदर ही डालनी है. रैपर्स हो, बिस्किट्स के या चिप्स के, चॉकलेट्स के, वो सब रोड, पार्क, पिकनिक प्लेसेस पे नहीं डालना है. सराउंडिंग हम लोग क्लीन रहेंगे तो हम लोगों की हेल्थ भी अच्छी मेंटेन होगी, हम लोग बीमार भी कम पड़ेंगे. शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर्स Do you suggest to keep public places clean and free of plastic? भी आप इसका आंसर आप खुद ही सोचना कि आप क्या कर सकते हो, पब्लिक प्लेसेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं. कि कोई भी कचरा फेंकेगा उसको हम लोग रोकेंगे कि कचरा मत फेंको, यहाँ पे क्लीन रखो, सराउंडिंग एरियाज वगैरह क्लीन करो. ओके, फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. ओके, वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं डालना है और रोड पे भी नहीं फेंकना है. टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग तो कॉटन कैरी बैग और जूट बैग ही यूज़ करना है. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स. एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस. ओके, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ को मिनिमल करना है. हम लोग उसको मिनिमल कैसे कर सकता है कि हम लोग प्लास्टिक का लंच बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले क्या यूज़ करना है, स्टील का लंच बॉक्स. ओके, थैंक यू.